स्थान है। हमारे यहाँ संतों की परंपरा में श्री महाराज जी का बड़े आदर के साथ स्मरण होता है। इन महान विभूतियों ने अपने तप से, अपनी साधना से भगवान श्री सीताराम जी को प्रसन्न किया, उनकी कृपा प्राप्त की, और उसी का यह प्रतिफल है कि आप इतनी बड़ी संख्या में ठंडी की चिंता नहीं करते हुए भी यहां पर आए हुए हैं। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ श्री महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं। भौतिक शरीर से महापुरुष भले ही न हो, लेकिन उनका दिव्य चिन्मय रूप सदा शाश्वत अविनाशी रूप से विद्यमान रहता है। तो ऐसे श्री महाराज जी की पावन आत्मिक उपस्थिति में श्री पंचरामानंदीय खाकी अखाड़े के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री महाराज जी की महती कृपा करुणा से हम सभी इस दिव्य उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कथाओं के क्रम में जैसा कि श्री महाराज जी के आराध्य भगवान श्री सीताराम जी हैं और अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को पूरी श्रद्धा के साथ वंदन नमन करके उन्हें रिझाना, प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन अगर तटस्थ भाव से देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं। 10 अवतारों में भी 2 अवतार मुख्य हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। भगवान श्री राम का त्रेता में अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का मंगलमय चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में और भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र श्रीमद् रामायणम महाकाव्य यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी तपः पूत प्रज्ञा से लिखा है, प्रकट किया है। भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की और व्यास जी की रचना का अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें भगवान कृष्ण की मंगलमयी लीला कथा है। महाभारत में भी भगवान की लीला कथा है। श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा, श्री रामचरित और श्री कृष्ण चरित, ये 2 अवतार प्रधान हैं। परंतु एक प्रश्न होता है कि श्री रामचरित क्यों सुनना चाहिए? श्री रामचरित के श्रवण की क्या आवश्यकता है? देखिए, श्री रामचरित जीवन जीने की कथा है। श्री राम जी का चरित्र, श्री राम कथा जीवन जीने की कथा है और श्री कृष्ण चरित, श्री कृष्ण कथा जीवन समर्पण की कथा है। श्री राम जी के चरित्र के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे संसार में
रह करके जीना चाहिए। समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है, हम कैसे अपना जीवन जिएं। और जब श्री रामचरित जीवन में हमारे आएगा, श्री राम जी के चरित्र का हम अनुकरण करेंगे, तो धीरे धीरे हम स्वतः श्री राम जी के गुणों से श्री राममय हो जाएंगे। और श्री राममय हो जाने के बाद जीवन भगवद अर्पित होता है। लेकिन श्री कृष्ण चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की कथा जीवन को समर्पित करने की कथा है, समर्पण की कथा है, सर्व त्याग की कथा है। वो जीने के लिए नहीं, वो जीवन को समर्पित करने के लिए है। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उसमें परीक्षित जी को अपने को भगवान का हो जाना, भगवान को समर्पित कर देना है। लेकिन राम कथा जीवित को जीवन में पग पग पर शिक्षा देती है। इसलिए श्री राम का चरित्र दर्शन है। ऐसी जो श्री राम कथा है, उस राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने के लिए हम केवल कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह करते हुए कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवती सरस्वती और गणेश जी की वंदना के बाद भवानी शंकर की वंदना करते हैं। मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती को प्रणाम करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे, भगवती पार्वती साक्षात श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के श्री राम कथा में प्रवेश नहीं हो सकता, श्री राम चरित में प्रवेश नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह करते हुए कहा है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा और संबल, श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के जीव का जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो राम कथा में, श्री रामचरित में प्रवेश के लिए, सुनने के लिए श्रद्धा और विश्वास की मजबूत भित्ति होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान भगवती पार्वती भगवान शिव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि बिना उनकी कृपा के हृदय में विद्यमान परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं, लेकिन सबके हृदय में विद्यमान जो परमात्मा हैं, उनका दर्शन, उनकी कृपा तभी संभव है जब हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास दृढ़ हो। इसलिए भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके
राम कथा के दो विशिष्ट महापुरुष हैं। राम जी के चरित्र के दो विशिष्ट महापुरुष हैं गाने वाले। एक हनुमान जी महाराज हैं और दूसरे वाल्मीकि जी महाराज हैं। तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूं। किन दोनों को प्रणाम करते हैं? तो बतला रहे हैं कि जो राम कथा के गायक हैं, राम कथा के विशिष्ट गुण गायक श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। एक कवीश्वर हैं और दूसरे कपीश्वर हैं। तुलसीदास जी महाराज को भी श्री राम जी का चरित्र गुणगान करना है, राम जी के जश का गान करना है। वाले ऋषि वाल्मीकि हैं और एक वन में रहने वाले वानरों के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं। दोनों ही वन में निवास करते हैं, वाल्मीकि जी भी और हनुमान जी महाराज भी। अब ये दोनों मिल जाएंगे वन में, जिसको वाल्मीकि मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, तो भटकने का भय नहीं है, मार्ग भूलने का भय नहीं है, अगर वन में कोई सहायक मिल गया तो। इसलिए कि ये दोनों श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य से परिचित हैं। श्री राम जी के पवित्र वन रूपी, श्री राम जी के पवित्र अरण्य वन से भली भांति परिचित महर्षि वाल्मीकि हैं और श्री हनुमान जी महाराज हैं। दोनों रामचरित के गायक हैं। दोनों ने अपने जीवन में श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र देखा है, जिया है। इसलिए इन दोनों की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे वाल्मीकि जी महाराज, मैं रामचरित गाने जा रहा हूं, जो वन के समान बहुत विशाल है, लेकिन अगर आप कृपा करेंगे तो राम जी के पवित्र चरित्र रूपी वन में यह तुलसीदास भी विचरण कर सकेगा। आपकी कृपा से मुझे भी कुछ पता चल सकेगा। क्यों? कि आप विशुद्ध विज्ञानी हैं। दोनों विज्ञानी हैं, वाल्मीकि भी, हनुमान जी महाराज भी। भगवती विदेहजा को प्रणाम करते हैं, श्री किशोरी जी को, जानकी जी को प्रणाम करते हैं। राम भक्ति की परमाचार्या, श्री राम भक्ति की आचार्या स्वामिनी भगवती श्री जानकी जी हैं। श्री सीता माता श्री रामचरित की आचार्या हैं। उनकी कृपा के, श्री किशोरी जी की करुणा कृपा के बिना जीव श्री राम चरित में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि कह रहे हैं गोस्वामी जी की, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की जो कारण है, सारे दुखों को जो भगवती दूर करने वाली हैं, परम कृपामयी, परम वात्सल्यमयी, करुणामयी जो भगवती जनक नंदिनी हैं, जो जीव का सर्वविध कल्याण करने वाली हैं, सर्वश्रेयस करीम,
हर प्रकार के श्रेय मंगल को प्रदान करने वाली जो श्री राम प्रिया भगवती श्री जानकी जो है, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। देखिए, पहले राम कथा सुननी चाहिए कि पहले कृष्ण कथा सुननी चाहिए? पहले रामचरित श्रवण करना चाहिए कि पहले कृष्ण चरित? सबसे पहले श्री रामचरित को जीव को सुनना चाहिए। श्री राम जी का चरित परम दिव्य है, परम मंगलमय है। श्री राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से जगत को शिक्षा दी है कि संसार का प्राणी मेरे जैसे कर्म को करे। आज हमारे समाज में जो भी विसंगतियां दिख रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे जीवन में श्री राम जी का चरित्र तनिक भी नहीं आ रहा है। हम राम राज्य की कल्पना तो कर रहे हैं, हम लोगों को बतला रहे हैं राम राज्य के बारे में, लेकिन राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं, राम जी के चरित्र पर चलना नहीं चाहते। राज्य की कल्पना तब होगी जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, ढालेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमज मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगम वेद शास्त्र आगम में जहां जो कुछ भी है उन सबका सम्मत है, उन सबकी सम्मति है इस मेरे रामायण के लिए, रामचरित के लिए। और अन्य जहां कहीं भी श्री राम जी का चरित्र आया है किसी धर्मशास्त्र पुराण में, अथवा किसी संत ने, किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने साधन भजन से श्री राम जी के दिव्य चरितों को जो देखा है, वह सब भी मैं भाषा के रूप में श्री रामचरित मानस में लिख रहा हूं। आप सभी हम पर कृपा करें। तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की, चारों भाइयों की, महाराज जनक की, सुग्रीव जी महाराज की, समस्त वानरों की वंदना करते हैं और हाथ जोड़ करके एक बार कहते हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीय राम मैं सब जग जानी, सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, करो प्रणाम
यह सारा जगत श्री सीताराममय है। सी राममय सब जग जानी, सारा संसार श्री सीताराममय है। सब में श्री सीताराम जी महाराज विद्यमान हैं। इसलिए सब में विद्यमान भगवान श्री सीताराम जी को और समस्त श्री सीताराम में जगत का हम वंदन करते हैं। अयोध्या का संबंध, अयोध्या की महिमा भगवती सरजू से है और सरजू की महिमा भगवती अयोध्या से है। दोनों में विशेषता क्या है? अयोध्या भगवती के लिए हमारे यहां कहा गया कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरजु सगुण पुमान। भगवती अयोध्या परब्रह्म परमात्मा की लीला भूमि है, इसलिए अयोध्या भी परब्रह्म है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और भगवती सरजू साक्षात पुरुष रूप में, यानी भगवती सरजू साक्षात रघुनाथ जी के क्रीड़ा की दिव्य जल प्रवाह रूपा है। तो भगवती सरजू जहां दिव्य सगुण पुरुष हैं, वहीं अयोध्या विशुद्ध ब्रह्म है। और उस अयोध्या में रहने वाले तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। जो परब्रह्म भगवती अयोध्या है, जो सगुण साकार भगवती सरजू हैं, वहां निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वे सभी जगन्नाथ स्वरूप हैं। मैं ये बात सत्य 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 कह रहा हूं, भगवान शिव कहते हैं। तो यह दिव्य पूरी अयोध्या है। अयोध्या की शोभा सरयू जी से और सरयू जी की शोभा अयोध्या से है। अयोध्या जी का महत्व सरजू से और सरजू का महत्व अयोध्या जी से है। इसलिए गोस्वामी जी ने, श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की महिमा का वर्णन किया है। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरयो सरे करी कलुषन सावनी, सरयो सरे प्रणव मुपुर नर धारी बहोरी, प्रणव मुपुर नर धारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन छोड़ी, ममता जिन पर प्रभु हिन छोड़ी, सिय निंदक अघोघन साए, सिय निंदक अघोघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक भगवती अयोध्या, समस्त अयोध्या वासियों, भगवती सरयू सबका वंदन करने के बाद श्री राम नाम की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया और तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया कि इस मेरी कथा में, मेरे रामचरित में श्री राम नाम ही प्रधान है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। संवत 1631 में अयोध्या की पावन भूमि से श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना प्रारंभ की।
और उसके बाद संपूर्ण रामायण की रचना करके भगवान विश्वनाथ के चरणों में समर्पित किया। भगवान काशी विश्वनाथ ने अपने हस्ताक्षर से इस श्री रामायण जी को प्रमाणित किया कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वह अक्षरशः सत्य है, तनिक भी इसमें किसी भी प्रकार के दोष की कल्पना भी नहीं है। और अब कथा को प्रारंभ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वाल्मीकि जी के शिष्य श्री भरद्वाज जी महाराज हैं। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ महीने भर का मेला लगता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो एक महीने का कल्पवास तीर्थराज प्रयाग में होता है। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में बड़े विस्तार से माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में रहने की महिमा का वर्णन है कि एक महीने तीर्थराज प्रयाग में रहना चाहिए। एक बार की बात है, प्रतिवर्ष ये नियम होता है। भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के लिए आते हैं। 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, जैसे पिछले वर्ष था। लेकिन ये माघ में जब मकर राशि में भगवान सूर्य आते हैं तो प्रतिवर्ष संतों का समागम होता है। एक बार की बात है, श्री भरद्वाज ऋषि माघ महीने में आए हुए संतों में श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किए, बड़ी श्रद्धा से उनका वंदन किया। और याज्ञवल्क्य जी का वंदन पूजन करने के बाद भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप कर्म कांड के भी पंडित हैं, ज्ञान कांड के भी पंडित हैं। सबसे बड़ा आजकल दोष क्या है कि जो कर्म कांड का ज्ञाता है वो ज्ञान कांड से रहित है, और जो ज्ञान कांड का ज्ञाता है उसे कर्म कांड का पता नहीं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कर्म और ज्ञान दोनों के विशिष्ट वक्ता हैं। कर्म कांड के भी ज्ञाता हैं और ज्ञान कांड के भी पंडित हैं। महाराज जनक की सभा में नित्य सत्संग के लिए याज्ञवल्क्य जी विराजते हैं। एक बार की बात है, जनकपुर में जनक जी महाराज की सभा में नित्य याज्ञवल्क्य जी प्रवचन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा श्रोता बनकर के नित्य सत्संग लाभ लेते हैं। महाराज जनक आ जाते हैं, कथा प्रारंभ हो जाती है। एक दिन संतों ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि भगवान, जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक आप कथा प्रारंभ नहीं करते हो। हम लोग अपनी कुटिया से वन से निकल करके यहां आकर के पहले बैठ जाते हैं, लेकिन आप राजा जनक की प्रतीक्षा करते हो और जनक जी के आने के बाद ही आप कथा प्रारंभ करते हो। क्या कारण है? वो राजा हैं, वो धन संपत्ति आपको अधिक देते होंगे, दक्षिणा अधिक देते होंगे। हम संत महात्मा हैं, हम लोगों के पास धन नहीं है, लगता है इसीलिए आप हम लोगों की उपेक्षा करते हो, हम बैठे रहते हैं और राजा जनक की आप प्रतीक्षा करते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हम किसी और दिन देंगे, आज इसका उत्तर नहीं देंगे। रोज सत्संग चलता है और बृहदारण्यक उपनिषद में यह कथा सूत्र रूप में आई है। एक दिन की बात है, सत्संग चल रहा था, भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि उपस्थित थे। राजा जनक भी याज्ञवल्क्य जी के सत्संग में नित्य, उन्हीं का आश्रम है। राजा जनक के यहां ही महर्षि याज्ञवल्क्य रहकर रोज सत्संग लाभ देते हैं।
एक दिन जंगल से दौड़े हुए ऋषि मुनि महात्माओं के शिष्य आए और उन्होंने आकर के कथा के बीच में ही शोर करना शुरू कर दिया कि गुरुदेव कुटिया में आग लग गई है, सब सामान जला जा रहा है, आपका आसन जल गया, आपका कपड़ा जल गया, आपकी लंगोटी जल गई, आपका तुम्बा सब जला जा रहा है। अब महात्मा लोग ज्यों यह सुने तुरंत वहां से उठे, दौड़ पड़े, अपनी अपनी कुटिया में जाकर के देखने लगे। तब तक सब जल करके राख हो गया था, सब जल के राख हो गया। श्री जनक जी महाराज ने उन महात्माओं के लिए पुनः नई कुटिया बना करके जिनका जो सामान जला था वह उन्हें दे दिया और सब व्यवस्था कर दी। फिर नित्य सत्संग तो चलता ही था। यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कथा के ही बीच में जनक जी के राज दरबार से सेवक आए और राज सेवकों ने महाराज जनक से कहा कि राजन, आपके कोषागार में आग लग गई है, खजाने में आग लग गई है, आपके महल में आग लग गई है, महाराज आपका रनिवास जला जा रहा है, रानियां शोर मचा रही हैं, कोष सारा जला जा रहा है। राजा जनक ने सेवकों को इशारे से कह दिया, मानो उनकी बात सुने कान में, लेकिन इशारे से उनको मना कर दिया, चलो यहां से जाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सत्संग पूरा हुआ। जब महाराज याज्ञवल्क्य ने कथा को विश्राम दिया, राजा जनक पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि का पूजन किए और फिर लौट करके गए। जाकर के देखा जो जैसे था वैसे ही है। याज्ञवल्क्य जी ने सभी महात्माओं को बुलाया और कहा, देखिए ये राजा जनक हैं, सारे देश की प्रजा की सेवा ये करते हैं, राजा के कोष से ही प्रजा की सेवा होती है, सड़कें बनवाई जाती हैं, हॉस्पिटल बनवाया जाता है, दीन दुखियों के लिए घर महल बनाए जाते। लेकिन ये राजा सत्संग के कथा के कितने प्रेमी हैं कि सेवकों ने आकर के बतलाया कि आग लग गई है, सब कोष जल रहा है, रनिवास जल रहा है। राजा जनक आवाज सुन के भी अनसुना कर दिए, उठ करके गए तक नहीं। और आपके शिष्यों ने आकर के आवाज लगाई कि गुरुजी झोपड़ी में आग लग गई है। आपकी झोपड़ी में कितना करोड़ सामान रखा था, अरे लोटा सोटा लंगोटा के अलावा कितना होगा साधु की झोपड़ी में, लेकिन आप दौड़ पड़े उसको बचाने के लिए, देखने के लिए। और राजा जनक ये नहीं गए। इसका तात्पर्य क्या है कि जनक जी वास्तव में परम ज्ञानी हैं। ये कथा को सुनते हैं, पीते हैं और उसमें जीते हैं। और आप लोग कथा को सुनते हो लेकिन कालक्षेप करते हो, उसमें जीते नहीं हो। कालक्षेप माने कथा को सुन लेना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। 2 घंटे 3 घंटे कथा सुने, उतनी देर तक शांत है, फिर अपना मुकदमा लड़ना, कचहरी करना, दुनिया के प्रपंच में पड़ जाना। ये कालक्षेप है कि 2-3 घंटे हमारा समय भगवान की चर्चा में बीता, लेकिन उस कथा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु राजा जनक जो सुनते हैं उसको सुनते तो हैं ही, उसमें जीते भी हैं, इनका जीवन है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज परम ज्ञानी हैं और वैसे ही जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही बड़े कर्मकांडी हैं। यज्ञों के बड़े बड़े विशिष्ट यज्ञों के आचार्य महाराज याज्ञवल्क्य हैं। इसलिए भरद्वाज जी जानते हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है, याज्ञवल्क्य ऋषि हमारे यहां पधारे हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य जी के चरणों में भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने की इच्छा से प्रार्थना की है। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज
सब रे अस विचार प्रगट निज विचार प्रगट निज रघुनाथ करे जन पर छो रघुनाथ करि जन पर छो रघुनाथ श्री भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी के चरणों में प्रणाम किए। याज्ञवल्क का अर्थ ही होता है यज्ञस्य वल्कः, वल्कः वक्ता, यह सह याज्ञवल्कः, यानी जो यज्ञों के प्रधान वक्ता हों। यज्ञ माने यज्ञ भी होता है और यज्ञ माने भगवान, तो भगवान का नाम भी यज्ञ है। और यज्ञ यज पूजा संगति करण दानेसु यज्ञ हवनात्मक कर्म भी है। तो इसकी प्रधान वक्ता महर्षि याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु दशरथ नंदन जो भगवान श्री राम हैं, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम। बसाए लोक किसो भगवती अयोध्या, समस्त अयोध्या वासियों, भगवती सरयू सबका वंदन करने के बाद श्री राम नाम की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया और तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया कि इस मेरी कथा में, मेरे रामचरित में श्री राम नाम ही प्रधान है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। संवत 1631 में अयोध्या की पावन भूमि से श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना प्रारंभ की और उसके बाद संपूर्ण रामायण की रचना करके भगवान विश्वनाथ के चरणों में समर्पित किया। भगवान काशी विश्वनाथ ने अपने हस्ताक्षर से इस श्री रामायण जी को प्रमाणित किया कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वह अक्षरशः सत्य है, तनिक भी इसमें किसी भी प्रकार के दोष की कल्पना भी नहीं है। और अब कथा को प्रारंभ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वाल्मीकि जी के शिष्य श्री भरद्वाज जी महाराज हैं। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ महीने भर का मेला लगता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो एक महीने का कल्पवास तीर्थराज प्रयाग में होता है। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में बड़े विस्तार से माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में रहने की महिमा का वर्णन है कि एक महीने तीर्थराज प्रयाग में रहना चाहिए। एक बार की बात है, प्रतिवर्ष ये नियम होता है। भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के लिए आते हैं।
12 वर्ष पर कुंभ लगता है जैसे पिछले वर्ष था। लेकिन ये माघ में जब मकर राशि में भगवान सूर्य आते हैं तो प्रतिवर्ष संतों का समागम होता है। एक बार की बात है, श्री भरद्वाज ऋषि माघ महीने में आए हुए संतों में श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किए, बड़ी श्रद्धा से उनका वंदन किया। और याज्ञवल्क्य जी का वंदन पूजन करने के बाद भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप कर्म कांड के भी पंडित हैं, ज्ञान कांड के भी पंडित हैं। सबसे बड़ा आजकल दोष क्या है कि जो कर्म कांड का ज्ञाता है वो ज्ञान कांड से रहित है, और जो ज्ञान कांड का ज्ञाता है उसे कर्म कांड का पता नहीं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कर्म और ज्ञान दोनों के विशिष्ट वक्ता हैं, कर्म कांड के भी ज्ञाता हैं और ज्ञान कांड के भी पंडित हैं। महाराज जनक की सभा में नित्य सत्संग के लिए याज्ञवल्क्य जी विराजते हैं। एक बार की बात है, जनकपुर में जनक जी महाराज की सभा में नित्य याज्ञवल्क्य जी प्रवचन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा श्रोता बनकर के नित्य सत्संग लाभ लेते हैं। महाराज जनक आ जाते हैं, कथा प्रारंभ हो जाती है। एक दिन संतों ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि भगवान, जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक आप कथा प्रारंभ नहीं करते हो। हम लोग अपनी कुटिया से वन से निकल करके यहां आकर के पहले बैठ जाते हैं, लेकिन आप राजा जनक की प्रतीक्षा करते हो और जनक जी के आने के बाद ही आप कथा प्रारंभ करते हो। क्या कारण है? वो राजा हैं, वो धन संपत्ति आपको अधिक देते होंगे, दक्षिणा अधिक देते होंगे। हम संत महात्मा हैं, हम लोगों के पास धन नहीं है लगता है, इसीलिए आप हम लोगों की उपेक्षा करते हो, हम बैठे रहते हैं और राजा जनक की आप प्रतीक्षा करते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हम किसी और दिन देंगे, आज इसका उत्तर नहीं देंगे। रोज सत्संग चलता है और बृहदारण्यक उपनिषद में यह कथा सूत्र रूप में आई है। एक दिन की बात है, सत्संग चल रहा था, भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि उपस्थित थे। राजा जनक भी याज्ञवल्क्य जी के सत्संग में नित्य, उन्हीं का आश्रम है, राजा जनक के यहां ही महर्षि याज्ञवल्क्य रहकर रोज सत्संग लाभ देते हैं। एक दिन जंगल से दौड़े हुए ऋषि मुनि महात्माओं के शिष्य आए और उन्होंने आकर के कथा के बीच में ही शोर करना शुरू कर दिया कि गुरुदेव, कुटिया में आग लग गई है, सब सामान जला जा रहा है, आपका आसन जल गया, आपका कपड़ा जल गया, आपकी लंगोटी जल गई, आपका तुम्बा सब जला जा रहा है। अब महात्मा लोग ज्यों यह सुने तुरंत वहां से उठे, दौड़ पड़े, अपनी अपनी कुटिया में जाकर के देखने लगे। तब तक सब जल करके राख हो गया था, सब जल के राख हो गया। श्री जनक जी महाराज ने उन महात्माओं के लिए पुनः नई कुटिया बना करके जिनका जो सामान जला था वह उन्हें दे दिया और सब व्यवस्था कर दी। फिर नित्य सत्संग तो चलता ही था। यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कथा के ही बीच में जनक जी के राज दरबार से सेवक आए और राज सेवकों ने महाराज जनक से कहा कि राजन, आपके कोषागार में आग लग गई है, खजाने में आग लग गई है, आपके महल में आग लग गई है, महाराज आपका रनिवास जला जा रहा है, रानियां शोर मचा रही हैं, कोष सारा जला जा रहा है। राजा जनक ने सेवकों को इशारे से कह दिया, मानो उनकी बात सुने कान में, लेकिन इशारे से उनको मना कर दिया, चलो यहां से जाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सत्संग पूरा हुआ।
जब महाराज याज्ञवल्क्य ने कथा को विश्राम दिया, राजा जनक पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि का पूजन किए और फिर लौट करके गए। जाकर के देखा जो जैसे था वैसे ही है। याज्ञवल्क्य जी ने सभी महात्माओं को बुलाया और कहा, देखिए ये राजा जनक हैं, सारे देश की प्रजा की सेवा ये करते हैं, राजा के कोष से ही प्रजा की सेवा होती है, सड़कें बनवाई जाती हैं, हॉस्पिटल बनवाया जाता है, दीन दुखियों के लिए घर महल बनाए जाते। लेकिन ये राजा सत्संग के कथा के कितने प्रेमी हैं कि सेवकों ने आकर के बतलाया कि आग लग गई है, सब कोष जल रहा है, रनिवास जल रहा है। राजा जनक आवाज सुन के भी अनसुना कर दिए, उठ करके गए तक नहीं। और आपके शिष्यों ने आकर के आवाज लगाई कि गुरुजी झोपड़ी में आग लग गई है। आपकी झोपड़ी में कितना करोड़ सामान रखा था, अरे लोटा सोटा लंगोटा के अलावा कितना होगा साधु की झोपड़ी में, लेकिन आप दौड़ पड़े उसको बचाने के लिए, देखने के लिए, और राजा जनक ये नहीं गए। इसका तात्पर्य क्या है कि जनक जी वास्तव में परम ज्ञानी हैं, ये कथा को सुनते हैं, पीते हैं और उसमें जीते हैं। और आप लोग कथा को सुनते हो लेकिन कालक्षेप करते हो, उसमें जीते नहीं हो। कालक्षेप माने कथा को सुन लेना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। 2 घंटे 3 घंटे कथा सुने, उतनी देर तक शांत है, फिर अपना मुकदमा लड़ना, कचहरी करना, दुनिया के प्रपंच में पड़ जाना। ये कालक्षेप है कि 2-3 घंटे हमारा समय भगवान की चर्चा में बीता, लेकिन उस कथा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु राजा जनक जो सुनते हैं उसको सुनते तो हैं ही, उसमें जीते भी हैं, इनका जीवन है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज परम ज्ञानी हैं और वैसे ही जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही बड़े कर्मकांडी हैं। यज्ञों के बड़े बड़े विशिष्ट यज्ञों के आचार्य महाराज याज्ञवल्क्य हैं। इसलिए भरद्वाज जी जानते हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है, याज्ञवल्क्य ऋषि हमारे यहां पधारे हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य जी के चरणों में भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने की इच्छा से प्रार्थना की है। जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद के, भरद्वाज राखे पद के, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा बखानी, कर पूजा मुनि सुरस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संग करगत वेद तप सब तोरे, करगत वेद तप सब तोरे, अस विचार प्रगट निज मोह,
पर छो करुणाथ करि जन पर छो रघुनाथ। श्री भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी के चरणों में प्रणाम किए। याज्ञवल्क का अर्थ ही होता है यज्ञस्य वल्कः, वल्कः वक्ता, यह सह याज्ञवल्कः, यानी जो यज्ञों के प्रधान वक्ता हों। यज्ञ माने यज्ञ भी होता है और यज्ञ माने भगवान, तो भगवान का नाम भी यज्ञ है। और यज्ञ यज पूजा संगति करण दानेसु यज्ञ हवनात्मक कर्म भी है। तो इसकी प्रधान वक्ता महर्षि याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु दशरथ नंदन जो भगवान श्री राम हैं, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जो दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिन्होंने अयोध्या की पावन भूमि में अवतार लिया, महाराज दशरथ के महलों में जिन्होंने बाल लीलाएं की, वे जो श्री राम हैं। और भगवान शिव जिनका दिन रात नाम जपते हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, ये दोनों राम एक ही हैं अथवा इनमें कोई अंतर है? हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें और ये बतलावें, मैं ये जानना चाहता हूं। राम कवन प्रभु पूछऊं तो राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिए बुझाने बिताए कहिए बुझाए बिताए एक राम अवधेश कुमारा एक राम अवधेश कुमारा विनय कर चरित विदित संसारा चरित विदित संसारा तारी बिरह दुख लहे वो हमारा नारी विरह दुख लहु हमारा भय बुरो से